13 मार्च 2025 होलिका दहन वाले दिन सरसों तेल का छोटा सा उपाय कर लेना। शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जीवन में अगर शत्रु और दुश्मनों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है तो इस बार 13 मार्च 2024 को है होलिका दहन, और इस दिन अगर आपने सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय कर लिया तो शत्रु और दुश्मन ना पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, मतलब जो शत्रु है ना, आपके जो दुश्मन है, ये शत्रुता करना भूल जाएंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिससे शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भी तुरंत आपके ऊपर से हट जाएगा। देखिए, जो होलिका दहन होता है ये साल में एक बार ही होता है, होली पर होलिका दहन, और एक बार ही आपको ये मौका मिलने जा रहा है। और ये होलिका दहन का जो दिन होता है ना, ये बहुत विशेष है, बहुत लाभकारी है आपके जीवन से शत्रु, दुश्मन, बुरी नज़र दोष और जादू टोने को दूर करने के लिए। देखिए, आपको बता दें 7 मार्च 2025 से होलाष्टक शुरू होकर 13 मार्च तक ये रहेंगे। 13 मार्च को होलाष्टक का समापन है, और जो होलाष्टक के दिन होते हैं इस पर भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं लोग करवाते हैं, दूसरों के ऊपर जादू टोना करवा देते हैं, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। ऐसे में इन दिनों में तो आपको सेफ्टी के साथ रहना ही है, बचकर रहना है। कोशिश करें कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें हमेशा आप चौराहों से बचें, जो चौराहे पड़ते हैं। दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने पास एक कपूर रखें, छोटा सा कपूर, बहुत छोटा सा एक कपूर रखें, और 2 साबुत लौंग रखें। कभी भी ये चीज़ आपको छू नहीं सकती क्योंकि शिव और शक्ति का स्वरूप होती है लौंग। दूसरी चीज़, अगर शत्रु और दुश्मन ने पूरी तरह से आपके जीवन को खराब कर दिया है, शत्रु हर तरफ से आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके ऊपर ऐसी क्रियाएँ करवा दी हैं, तांत्रिक क्रियाएँ, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, कि आप उससे बच नहीं पा रहे हैं, धन की बर्बादी हो रही है, पैसा घर से जा रहा है। दूसरी चीज़, पैसा घर में आ नहीं रहा है, व्यापार जो बहुत अच्छा चल रहा था वो भी खराब हो रहा है, अचानक से आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश घर में बढ़ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से कुछ लोगों के जीवन में होने लगती हैं, और बहुत बार इनके पीछे शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में पैसा प्राप्त कर रहा है, धन जिसको मिल रहा है, या जो जीवन में तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु और दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में आपसे, आपके पैसे से, आपके धन से, आपकी सुख समृद्धि से प्रसन्न होने वालों की संख्या कम और अप्रसन्न होने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब आप दुखी हैं तो लोगों को उसमें खुशी मिलेगी, आप सुखी हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो आपके सुख में प्रसन्न रहेंगे। और यही कलयुग है। लेकिन इस कलयुग में आपको बचना कैसे है और अपने आप को सेफ कैसे करना है, इस छोटे से सरसों के तेल के उपाय को करके आपका पूरा जीवन हमेशा सुख के साथ व्यतीत होगा, शत्रु कभी परेशान नहीं करेंगे, और अगर कोई नज़र लगी है, कोई भी ऐसी चीज़, तुरंत हट जाएगी इस उपाय को करने से। एक बार ही ये मौका मिलेगा, बिल्कुल आपको चूकना नहीं है और इस छोटे से उपाय को करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2025 पे होलिका दहन जो है ये 13 मार्च 2025 को होगा, मध्य रात्रि में, क्योंकि पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। दूसरी चीज़, इस उपाय को स्त्रियां, पुरुष, हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है, घर का सदस्य। अब उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले तो लेना है थोड़ा सा कटोरी में या किसी भी बर्तन में सरसों का तेल, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर आपको लेना है। एक आपको लेना है नारियल। नारियल कौन सा लेंगे आप, जटा वाला नारियल आपको लेना है इसमें। और उस नारियल के ऊपर से जो छिलका होता है उसका, उस छिलके को आपको उतार देना है। नारियल को पूरा क्लीन कर लेना है। क्लीन का मतलब जो उसके ऊपर जितना भी छिलका है, जिसे हम जटा बोलते हैं नारियल की, उसे उतार कर नारियल को पूरा साफ कर लेना है आपको, ठीक है ना। एक आपको लेना है काला पेन और एक कागज, एक जायफल जिसको पीसकर उसका चूरा आपको कर लेना है, मतलब चूर्ण टाइप का, पाउडर टाइप का, पाउडर की फॉर्म में उसे तैयार कर लेना है। यानी जायफल को पीसकर उसका चूरा बना लेना है, किसी भी तरीके से आप उसको पीस लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर आपको घर में कहीं पर भी बैठ जाना है। घर के किसी कमरे में बैठ जाइए, घर के बरामदे में, आंगन में, कहीं भी बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपने जो नारियल लिया था उसकी जटा, जो उसका छिलका था, उसे उतार दिया है।
ठीक है ना। सरसों का तेल कटोरी में ले लिया, कागज ले लिया, कागज किसी भी कलर का ले सकते हैं आप, काला पेन ले लिया, काले रंग का कागज बस आपको यहाँ पर नहीं लेना है, कोई भी रंग का कागज ले लीजिए बाकी। और जो जायफल का चूरा है, जितना भी सामान है सब लेकर आपको बैठना है। सबसे पहले जो सफेद रंग का कागज है, उस कागज पे आपको 8 बार शत्रु 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 लिखना है। कितनी बार? 8 बार। अगर कर्जे की समस्याएं हैं और उसके लिए आप उपाय कर रहे हैं तो 8 बार आपको कर्जा मुक्ति कर्जा मुक्ति कर्जा मुक्ति ऐसा लिखना है। या धन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो धन वृद्धि, इस तरह से 8 बार आपको लिख देना है। अब आप तो शत्रुओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं ये उपाय, तो 8 बार आपको शत्रु 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 1 2 3 4 करके नंबर डाल लें उस कागज पे, और फिर 8 बार आप शत्रु 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 काले पेन से लिख दें। ठीक है ना, जो भी आपने कागज लिया है। अब आपको क्या करना है, इस कागज पर थोड़ा सा अपने हाथ की बीच की उंगली से, ठीक है ना, हमारे हाथ में जो बिल्कुल बीच में उंगली होती है, सबसे बड़ी उंगली, इस उंगली से सरसों का तेल इसी कागज पे आपको लगाना है, बहुत ज़रा सा। और थोड़ा सा सरसों का तेल आपको उस गोले के ऊपर लगाना है, जो नारियल आपने लिया है, जिसे हम श्रीफल भी बोलते हैं, इसके ऊपर भी बहुत थोड़ा सा आपको लगाना है सरसों का तेल। थोड़ा सा कागज पे लगा लिया, थोड़ा सा आपने श्रीफल के ऊपर यानी नारियल के ऊपर लगा लिया। अब जो जायफल का चूरा है, उस जायफल के चूरे को आपको अपने हाथ से धीरे धीरे करके उस पर्ची के ऊपर डालना है जिस पे आपने शत्रु 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 लिखा है, उसी कागज के ऊपर बहुत ज़रा सा। अब देखिए, आपने जो इस पे सरसों का तेल लगाया है, सरसों का तेल जुड़ा हुआ है शनि देव से, और आपने जो बीच की उंगली से तेल लगाया है ये शनि की ही उंगली है। इससे होगा क्या, शनि देव जो है ये न्याय के देवता है, न्याय करने का काम शनि देव के हाथ में है। तो जो लोग आज आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह से कष्ट दे रहे हैं, हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपके शत्रु और दुश्मन बनकर बैठे हैं, अब उनकी सारी अकड़ निकलेगी। क्योंकि देखिए, शनि देव जब न्याय करते हैं और अपने भक्तों की जब वो पुकार सुनते हैं तो भक्त के जीवन में सुख धन सब कुछ दे देते हैं, और उसके शत्रु और दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें भी दूर होने में ज़रा देर नहीं लगती। अब देखिए, आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है ना, ये पूरी क्रिया कर ली। अब आपको क्या करना है, उस पर्ची को फोल्ड कर लेना है जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा चूरा जायफल का डाला था, उसको फोल्ड कर लेंगे, और जो आपके पास नारियल है श्रीफल, उसके ऊपर ही आपको इस पर्ची को रखना है, और मौली या कलाबी धागे से 8 बार इसको लपेट देना है। यानी इस मौली धागे को, जो आपने लिया है मौली धागा, 8 बार मौली धागे से आपको इस पर्ची को उस नारियल पे इस तरह से लपेटना है कि पर्ची नारियल से हटकर गिरे ना। ठीक है ना, एक तरह से पैक कर देंगे आप उस नारियल को पर्ची के साथ। अब आपको क्या करना है, चाहे तो ये 1 दिन पहले आप कर लें, 12 तारीख को ये क्रिया कर लें, और उस नारियल को घर में कहीं भी संभाल कर रख दें। अब जिस दिन होली का दहन है, यानी कि 13 तारीख 2025 को, उस दिन होली का दहन में आपको इस नारियल को पहले 8 चक्कर आप लगाएंगे होली का दहन के, जहाँ भी आपके घर के आसपास होली का दहन होता है। 8 चक्कर लगाने के बाद जलती हुई होलिका में आपको इस नारियल को पर्ची सहित डाल देना है अपने हाथ से। अपने हाथ से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो और लोग खड़े होते हैं उनको दे देते हैं कि आप इसको होलिका में डाल दीजिए। ऐसा आपको नहीं करना है, अपने ही हाथ से होली का दहन जो हो रहा होगा वहाँ पर इस श्रीफल को, इस नारियल को आपको डालना है। और ये छोटा सा उपाय, शत्रु और दुश्मन ना पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना, किया कराया, तांत्रिक विद्याएं सब कुछ हट जाएगा। कोई भी बंधनवार की क्रिया हो, चाटन कर रखा हो, कुछ भी जादू टोना तुरंत हटता है जब इस उपाय को आप करते हैं। तो एक बार ही आपको इस उपाय को करना है साल में, और ये मौका एक ही बार मिलेगा, इसलिए बिल्कुल ना चूकें। शत्रु और दुश्मन से जो लोग बहुत परेशान हैं, या कर्जे से जो लोग परेशान हैं, या धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। बाकी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, बहुत जल्दी उसका रिप्लाई आपको देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगाएं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।